लेट्स से एक चीज़ ध्यान में रखो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव बीन गिवन टू बुक्स, दो बुक्स अगर मैं तुमको देता हूँ, एक वाले बुक्स में सिर्फ राइटिंग्स हैं और दूसरे वाले कोई 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 इमेज वगैरह कुछ नहीं है, देयर इज़ नो इमेज, देयर इज़ नो डायग्राम। और दूसरा बुक में तुमको दिया है उसमें तुमको इमेजेस है या तो डायग्राम्स है, पिक्चर्स है। लेट्स से कॉमिक बुक, कौन सा बुक पढ़ोगे? आई एम गोइंग टू पिक अप दी कॉमिक बुक फर्स्ट। कॉमिक बुक सबको अच्छे लगता है क्योंकि उसमें डायग्राम्स रहते हैं, पिक्चर्स रहते हैं। अभी इमेजिन तुम्हारा एग्ज़ामिनर, जो तुम्हारा एग्ज़ामिनर पेपर चेक करने वाला है, उसका कोई हॉबी नहीं है एग्ज़ामिनेशन पेपर चेक करना, उसको ऑलरेडी कंटाला आ रहा है, ही इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग इट। और ऑन द टॉप ऑफ दैट तुमने जो लिखा हुआ है वो जस्ट ऐसे 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 मोनोटोनस न्यूज़पेपर के जैसा लिखा हुआ है, भले वो कितना भी अच्छा लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ेगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू रीड। लेकिन अगर तुमने लिखा हुआ है, बीच में एक डायग्राम निकाला हुआ है, फिर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक डायग्राम निकाला लिखा हुआ है, कौन सा अच्छा लग रहा है तुमको रीड करने के लिए? दिस वन। तो रिमेंबर वी ऑलवेज से टू स्टूडेंट्स, एंड ये तुम्हारे दिमाग में गांठ बांध लो कि द मोर ईजी योर पेपर इज़ टू रीड, द बेटर मार्क्स यू गेट। तुम्हारा पेपर जितना इजी है रीड करने के लिए उतना तुमको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम्स अगर हैं तो पेपर इजी होता है रीड करने के लिए, उसको समझ जाता है। अगर तुम डायग्राम निकाल सकते हो मतलब तुमको आता है। और इसका हम लोग एक सप्लीमेंट भी हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोग डायग्राम अच्छे से निकालते हैं, भले तुमको कुछ ज़्यादा लिखने को नहीं आया तो फिर भी पासिंग बिकम्स ईजी, वेरी ईजी रहता। ऑफकोर्स पासिंग इज़ नॉट अ टारगेट इज़ टू हैव अ गुड नॉलेज, लेकिन उसके लिए पहले पास तो होना है, राइट? पासिंग इज़ ऑल्सो दी सेकेंडरी गोल है, सर वॉट यू कैन सी, नॉलेज इज़ द प्राइमरी गोल। बट लेकिन अच्छे मार्क्स मिले तो वी गेट मोटिवेटेड। सो दिस आर द पॉइंट्स, विद द लेस एफर्ट्स यू कैन स्कोर मोर बेटर मार्क्स। तो हमेशा ध्यान में रखो डायग्राम्स, अगर कोई सी ज़बरदस्ती डायग्राम मत निकालो, अगर कोई डायग्राम नहीं तो एटलीस्ट फ्लो चार्ट निकाल लो, एटलीस्ट फ्लो चार्ट वी कैन ड्रॉ। सो एटलीस्ट समथिंग पिक्टोरियल नीड टू बी देयर, सम पिक्टोरियल थिंग्स नीड टू बी देयर। इसीलिए एनिमेशन के लेक्चर्स बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि पिक्चर्स है, क्योंकि पिक्चर्स है, बिकम्स सो टेक एन एडवांटेज ऑफ द एनिमेशन। और मे बी अगर तुम ड्रॉ करते हो, इमेजेस ड्रॉ करते हो, दैट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग इज व्हाट वी कैन से, मोर इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक सेकेंड, लेट मी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक देखते हैं, या लेट्स से, जस्ट गिव मी अ मिनट। Just a minute, let me find the animation. Okay, let's go to understand one of the very I can say theoretical topic, not a practical topic, but we need to understand how exactly the GIS system is controlled. How exactly the GIS system is controlled. Let's get the animation load. Okay, now here we'll be talking about the control